किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खड़ और बंदोड़ा के ऊपर, क्योंकि खड़ और बंदोड़ा दोनों ही के भाव किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारे के लिए खड़ की किसान को आवश्यकता होती है, बंदोड़ा भी पशुओं को चराने के लिए किसान को जरूरत पड़ती है। मैंने बहुत पहले एक किसान का कमेंट आया था और मैंने एक बात कही थी। उस कमेंट में किसान ने प्रश्न किया था कि खड़ में क्या रहेगा, तो मैंने यह बात कही थी कि खड़ के अंदर मजबूती रहेगी। साथियों, अब खड़ और बंदोड़ा दोनों के अंदर 9 सेल के बोर्ड लगने शुरू हो चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बोर्ड लगने क्यों शुरू हो चुके हैं। सारा सुनिए, समझाने जा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए और फिर अपने विचार से, विवेक से आप आगे बाजार के अंदर कोई काम करना चाहता है या खड़ बंदोड़ा की खरीद करना चाहता है तो उसके हिसाब से काम करिए। अपनी विवेकता, अपना ज्ञान सबसे बड़ा धन है। मैं लगातार आपको जागरूक और सावधान करने के लिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं और बाजार की एक एक जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। इसीलिए ये बात कह रहा हूं कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये किसान जागरूकता मिशन के तौर पर चलाया जा रहा अभियान है। शेयर साथियों जरूर करिए ताकि हर किसानों को इस बारे संभव और सूचना दी जा सके। थोड़ा पीछे साथियों में ले जाना चाहता हूं आपको। मैंने ये बात कहा था कि नरमा का प्रोडक्शन अब की बार घटने जा रहा है, परंतु सरकार ने इस बार 302 लाख गांठ का प्रोडक्शन बताया था। मैंने खपत आपको 340 लाख गांठ की बताई थी, सरकार ने भी यही बताई थी। खपत बराबर सही बताई थी, परंतु प्रोडक्शन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश किए गए थे। मैं उन आंकड़ों से सहमत नहीं था, ये मैं बार बार कह भी चुका था। हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान ने जिस समय तमिलनाडु में एक मीटिंग की, उस समय जो आकलन किया गया वो 225 लाख गांठ का आकलन किया गया था। 225 लाख का उत्पादन भारी भरकम कम उत्पादन है। हमारे दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी पंचायत में इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि लगातार भारत के अंदर कॉटन का उत्पादन घट रहा है और ये 5 वर्ष से घट रहा है। इसके लिए एक पैकेज भी देने की बात कही गई, विशेषज्ञों को भी लगाया गया, ICICR के वैज्ञानिकों को भी लगाया गया, परंतु फिर भी 5 साल से लगातार अब की बार सबसे न्यूनतम स्तर के ऊपर नरमा का उत्पादन भारत के अंदर पहुंच चुका है। और अनेक कारण भी थे, भाव नहीं मिलना, गुलाबी सुंडी का प्रकोप होना, अनेक तरह की बीमारियों का प्रभाव नरमा पर देखना, और सबसे बड़ी बात उखेड़ा जलने वाली, और उससे भी बड़ी बात किसान का नरमा के उत्पादन पर खर्च ज्यादा बढ़ना और बिजाई का घटना। क्योंकि किसी समय में 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर में जो बिजाई होती थी वो अब घट करके 90 लाख हेक्टेयर में बच चुकी थी। और 90 लाख हेक्टेयर में से भी बहुत बड़े एरिया के अंदर, हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अब की बार जो बेमौसमी बरसात हुई उसकी मार से प्रोडक्शन का घटना तय था। क्योंकि मैं किसान होने के नाते इस बात का जानकार हूं कि जो आपत्तियां ये आती हैं तो उत्पादन 100% घटता है। जब नरमा का उत्पादन घटता है तो आप मान के चलो कि नरमा से ही तो बंदोड़ा बनता है, नरमा से ही खड़ बनती है, बंदोड़े से खड़ बनती है। इस बात का अनुमान पहले से लगाया गया था कि खड़ की शॉर्टेज बनेगी, खड़ के भाव बढ़ेंगे, और लगातार खड़ ऊपर की ओर जा रही है, बंदोड़ा भी ऊपर की ओर जा रहा है। एक बात मैं आप याद दिलाने के लिए और बता दूं, कुछ समय पहले हमारे एक मित्र पवन कुमार जोधपुर ने मेरे पास फोन करके बताया था कि हमारा जोधपुर का नरमा हरियाणा के अंदर पिड़ाई के लिए जा रहा है, 5200 रुपए के भाव में जा रहा है। परंतु जो ही थोड़ा सीजन बढ़ा, आमदनी आई, थोड़ा डाउन हुआ, परंतु दोबारा से नरमा 5400 रुपए के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खरीद बेच करना आपका काम है, जागरूकता बढ़ाना, कहना, समाचार देना ये मेरा काम है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा जागरूकता रूपी मिशन लगातार आगे बढ़ता हुआ किसानों को जगाने का काम कर रहा है। शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक लाइव सेशन भी चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि किसानों को जगाना एक बहुत बड़ी जरूरत आज के दिन बन चुका है। किसान जाग जाएगा तो उसे बात समझ में आ जाएगी कि भ्रमित वीडियो क्या कहते हैं, बाजार की हकीकत क्या है, और उत्पादन बढ़ने और घटने के कारण क्या है। और मैं लगातार इन बातों के ऊपर फोकस करके वीडियो आपको दे रहा हूं। साथियों, जो आगे के अनुमान हैं वो खड़ के अंदर पूर्ण रूप से मजबूती के अनुमान दिखाई दे रहे हैं। बंदोड़ा तेल में भी मजबूती दिखाई दे रही है।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीजन लंबा पड़ा है, अभी बहुत लंबा समय बाकी है। आज यदि खड़ और बंदोड़ा के अंदर तेजी बननी शुरू हो जाती है तो आगे हिसाब लगाइए कि आप मंदी के अंदर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। अभी जनवरी की शुरुआत है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर नई फसल का आगमन होगा, और वही कम होगा तो नवंबर में होगा। अब 10 महीने का भारी भरकम समय आपके पास है, आप जो मर्जी विचार कीजिए। मेरा आपसे स्पष्ट शब्दों में कह देना है कि पिछले साल भी खड़ के अंदर तेजी बनी थी, अब की बार भी खड़ के अंदर मजबूती रहेगी। मैं ये नहीं कह सकता कितने भाव बनेंगे, कोई टारगेट में कभी नहीं देता, क्योंकि टारगेट देना कोई सही बात नहीं होती। भगवान कोई नहीं होता, अनुमानित जानकारी होती है, उनमें टारगेट नहीं दिए जाते। परंतु खड़ और बंदोड़ा के अंदर मंदी भूल जाइए, ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कर। हो सकता है 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाजार दब जाए, परंतु ये दबाव ज्यादा दिन नहीं रह सकेंगे। ये दोबारा से उठ करके आपने ठीक टारगेट की ओर चलना शुरू हो जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो मेरे पास जानकारी आ रही है, मेरे निजी सोर्स बता रहे हैं या मेरी निजी जानकारी, उनके हिसाब से खड़ और बंदोड़ा के अंदर जो नो सेल के, क्योंकि आज खड़ और बंदोड़ा को कोई भी सेल करना, बड़ा स्टॉकिस्ट है, उन्होंने सारों ने नो सेल के बोर्ड लगा दिए कि हम इनकी बिक्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें, उन सबको ये उम्मीद लग चुकी है, उनको अनुमान लग चुका है कि आगे आने वाले समय में हमारे स्टॉक के हुए माल के 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे। पिछले साल भी हमारे एरिया के अंदर महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र की खड़ाई, गुजरात की खड़ाई दूर दूर से एक्सपोर्ट किया गया। और एक बात और साथियों बता देना चाहता हूं आखिर में वीडियो के माध्यम से, जब खड़ के भाव बढ़ते हैं तो नकली खड़ की भरमार देश के अंदर बढ़ जाती है। मैंने पिछले साल एक वीडियो बना के आपको जगाने का काम किया था कि बहुत भारी मात्रा में अड़ंगा मिला करके, मैंने वो अड़ंगे का नाम भी बताया था, खड़ तैयार की जाती है और फिर मंडियों में सेल की जाती है। इसलिए आपकी सावधानी आपका सबसे बड़ा धन है। खड़ की खरीदारी करते समय जब तेजी बनती है, उस समय ये ध्यान रख लें कि आपको कहीं नकली अड़ंगे वाली खड़ तो नहीं दी जा रही है। पिछले साल गुजरात और महाराष्ट्र के व्यापारियों ने जो खड़ का काम करते थे, उन्होंने सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी, जिला के डायरेक्टर कलेक्टर से भी मिले थे कि इन नकली खड़ बनानों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, परंतु अंकुश लगा नहीं, क्योंकि हमने आवाज उठाई नहीं, सोशल मीडिया पर ताकत बनी नहीं, और नकली सामान बेचने वाले धड़ल्ले से अपना सामान बेचते रहे, और हम भोले वाले किसानों को वो अड़ंगा पशुओं को खिलाने के लिए मिलता रहा। मैं आपके लिए अभी से ये सूचना दे देता हूं कि आगे आने वाले समय में आपके आसपास नकली खड़ बेचने वाले काफी लोग घूमेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि जब तेजी बनती है तो स्टॉकिस्ट भी पूरा मुनाफा ले बिना खड़ नहीं छोड़ता, बिनौला नहीं छोड़ता। इसी कारण से खड़ और बंदोड़ा में नो सेल के बोर्ड लग चुके हैं। ध्यान रखना, सावधान रहना, सचेत रहना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। और भी जानकारी कोई आएगी वीडियो के माध्यम से तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंचा दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर और लाइक करने के लिए, किसान हित में आगे बढ़ करके किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर ताकत देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इसी तरह की जानकारियां पसंद आ रही होंगी और किसान की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप 4 कदम किसान से आगे बढ़ करके शेयर करके उन्हें जगाने का काम कर रहे होंगे। जय हिंद।